कोई कट ऑफ, कोई मेरिट और कोई फेलियर ये डिसाइड नहीं करती है कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगी कि तुम लाइफ में फेलियर होगे या सक्सेसफुल होगे। ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगी। पता है जिन बच्चों का 130 नंबर आ रहा है, क्या उन बच्चों ने मेहनत नहीं की थी? जी हाँ, उन बच्चों ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। और जिन बच्चों का 50-60 भी आ रहा है, उन बच्चों ने भी मेहनत की थी। मेहनत सबने की है मेरे दोस्त। फर्क बस इससे पड़ता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों ने आपसे मेहनत थोड़ी सी ज्यादा की थी। और आप जब भी कुछ लाइफ में नया ट्राई करोगे, दो में से एक ही चीज होगा, या तो आप कुछ सीखोगे या तो फिर आप जीतोगे। हारोगे कभी नहीं, कुछ ना कुछ। और जो बच्चे डीमोटिवेट है, बस मैं उनको कहना चाहता हूं कि अभी ये लाइफ का एंड नहीं है, अभी तो ये लाइफ की शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, एक दो फेलियर सबने देखा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। एसएससी जीडी 2024 वाली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी भर्ती में सिलेक्शन नहीं ले सकते। आप कमजोर हो। मुझे पता है किसी बच्चे ने 130 नंबर रखा है, उसने ही पढ़ाई की। जिस बच्चे ने 70 नंबर रखा है उसने ही पढ़ाई की। जिस बच्चे ने 50 नंबर रखा है उस बच्चे ने ही पढ़ाई की। पढ़ाई सबने की है, बस फर्क इससे पड़ता है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उस बच्चे ने आपसे ज्यादा पढ़ाई की है, आपसे ज्यादा मेहनत की है, तब जाके उसका सिलेक्शन हुआ है, नहीं तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो दोस्तों, एसएसजीडी की जो नई वाली वैकेंसी आ रही है 2025 वाली, इस भर्ती में भी आपको दोस्तों इस ईयर से ज्यादा मेहनत करनी है। 8 घंटे तक पढ़ाई करनी है, अपने आप को झोंक देना है कि कोई भी नंबर, कोई भी आंकड़ा आपकी भर्ती और आपके सिलेक्शन के बीच ना आ सके। इस टाइप की मेहनत करनी है। इतना अच्छा नंबर रखना है, इतना अच्छा नंबर रखना है कि कट ऑफ साला 30% ज्यादा जाए, 40% ज्यादा जाए, हो सके कट ऑफ 70% में ज्यादा चला जाए, फिर भी इतनी शिद्दत तैयारी करनी है कि आपका एक सीट पक्का रहे और किसी का बाप वो सीट पे भैया आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाए। मैं हमेशा कहता हूं कि वो 4 इंच का सर्टिफिकेट ये डिसाइड नहीं करता कि लाइफ में आप क्या करोगे। लाइफ में आप खुद डिसाइड करते हो कि आप क्या करोगे। मैं बोलता हूं, हजारों बच्चे मैट्रिक पास होते हैं, +2 पास होते हैं, उनमें उन लोगों का बहुत अच्छा नंबर, कुछ लोग तो टॉपर भी होते हैं। दोस्तों 600 नंबर का पेपर होता है तो वो दोस्तों 599 नंबर लेके आते हैं, लेकिन वो टॉपर क्या करते हैं? किसी बड़े कंपनी के अंडर में काम करते हैं, 50-60 हजार की सैलरी होती है और क्या होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मैट्रिक में मात्र 30% है, 40% है, 50% है, उन्होंने बड़ा बड़ा अंपायर खड़ा करके रखा हुआ है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी करके रखी है और सारे टॉपर्स को हायर करके काम करवाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं। तो दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके नंबर कितने हैं। एसएसजीडी में आपकी बार आपके नंबर कम हो, ज्यादा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि दोस्तों आपने मेहनत की है। फर्क इससे पड़ता है कि आप मेहनत कल से और ज्यादा करो। फर्क इससे पड़ता है कि मेहनत जो आपने की है वो कम मेहनत की है 2024 वाली भर्ती में। अब की बार जो मेहनत करना है, इस भर्ती से भी ज्यादा मेहनत करना है, अपनी जान लगा देनी है। कल आईने के सामने जब आप खड़े हो तो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी। सिलेक्शन हो या ना हो ये अलग बात है, ये अलग चीज है, लेकिन मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। खुद पे प्राउड फील होना चाहिए कि साला जब भी आईना में देखो तो अपने पे प्राउड फील हो कि हमने इतनी मेहनत करके हारे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम हार गए या जीत गए। जीत और हार ये डिसाइड नहीं करती कि दोस्तों आप फेलियर हो या सक्सेसफुल हो। मैं तो सिंपल बोलता हूं दोस्तों, जो बच्चा कुछ दोस्तों करने की कोशिश करता है, या तो वो दोस्तों कुछ सीखता है या तो वो जीतता है, हारता वो कभी नहीं है। आप जब भी कुछ लाइफ में नया ट्राई करोगे तो दो में से एक ही चीज होगा, या तो आप कुछ सीखोगे या तो फिर आप जीतोगे। हारोगे कभी नहीं, कुछ ना कुछ तो आपको शिक्षा मिलेगी और ये शिक्षा लाइफ में आपके आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सहायता करेगी और आपको लाइफ में हमेशा एक दोस्तों ऐसा आदमी पेश करेगी जिस बच्चे ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और बहुत ज्यादा ट्राई किया था। नॉलेज कभी भी खराब नहीं होता, ज्ञान कभी भी खराब नहीं होता। लोग आपसे पैसा छीन सकते हैं, लोग आपसे धन छीन सकते हैं, लोग आपसे कपड़ा छीन सकते हैं, लोग आपसे सब कुछ छीन सकते हैं, लेकिन लोग आपसे ज्ञान नहीं छीन सकते। जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो इस ज्ञान का यूटिलाइज करो, मेहनत कल से ज्यादा करो और हार मत मानना। मुझे पता है आज फेलियर होगा, मुझे पता है लोग ताने भी मार रहे होंगे, मुझे पता है आज जब घर से बाहर निकलते होगे तो जो दोस्त आपके साथ घूमता है उस दोस्त का सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दोस्त आपसे बात तक नहीं करता होगा। बात भी करता होगा, बोलता अरे कोई बात नहीं भाई, तुमने तो पढ़ाई भी नहीं की थी, मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ाई की सिर्फ में सिलेक्शन हो गया। पड़ोस लोग भी आपको ताने मारते होंगे। तो इन तानों का जवाब मुंह से नहीं देना है, इस ताने का जवाब रिजल्ट से देना है। ये तो समय बताएगा कि हम क्या करके दिखाएंगे। अभी मैं मुंह से बोलूं तो फिर क्या होगा, ये समय बताएगा। तो समय तभी बताएगा जब आप मेहनत करने को तैयार होगे, जब आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करने को तैयार होगे, नहीं तो फिर मेहनत नहीं बताएगा। उस मेहनत को जगाओ, मेहनत करके दिखाओ और इस बार एसएससी जीडी 2025 वाली वैकेंसी में एक सीट अपना पक्का करके आओ। मैं बस यही चाहता हूं कि पूरे खानदान में जो एक लड़का होता है ना, जिसके वजह से पूरे खानदान को पहचाना जाता है, वो लड़का तुम्हें बनना है, जिसके लिए कुछ भी करना पड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस दोस्तों ये चीज करना है कि सक्सेसफुल होना है, मेहनत करनी है। और जिसमें होता है ना कि वो एक बंदा जिससे पूरे खानदान को पहचाना जाता है, जिसके नाम से पूरे खानदान को जाना जाता है, वो तुम्हें बनना है। तुम्हारे नाम से तुम्हारे पूरी 7 पीढ़ी को पहचाना जाए। लोग कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है, एसएसजीडी की भर्ती में हजारों बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तेरे किस्मत में नहीं था इसलिए तू नौकरी नहीं पा सका, तेरे किस्मत में नहीं था इसलिए तू आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि तेरे खानदान में सब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं पा पाया। तो दोस्त जो इंसान बोल रहा है ना, उस
इंसान के भगवान नहीं है वो, उसने मेरी किस्मत नहीं लिखी है कि मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ये वो डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा? ये मेरी मेहनत डिसाइड करेगी मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा। ये मेरी मेहनत डिसाइड करेगी मैं सरकारी नौकरी करूंगा कि नहीं करूंगा। ये मेरी मेहनत डिसाइड करेगी। कि कोई इंसान या कोई वो जो आपको ताने मार रहा है वो डिसाइड नहीं करेगा कि किस्मत में क्या लिखा हुआ है। उसको कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा हुआ? क्या भरोसा? एसएसजीडी जैसी नौकरी में अगर तुम्हारी नौकरी ना हो, भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा सोच के रखा हो, ऐसे हजारों बच्चे का मैं डेफिनेशन दिखा दूंगा जिन बच्चों का एसएसजीडी में नौकरी नहीं हुआ, आज वो एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल और यहाँ तक यूपीएससी तक क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं। तो मेरे दोस्त, ये रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप लाइफ के फेलियर हो या सक्सेसफुल हो। ये दोस्तों आपकी मेहनत डिसाइड करती है कि आप लाइफ में फेलियर हो या सक्सेसफुल हो। तो ये मेहनत डिसाइड करती है मेरे दोस्त, कोई इंसान डिसाइड नहीं करता। जो आपको बोला है कि तेरे किस्मत में नहीं है, उस इंसान ने आपका किस्मत नहीं लिखा। किस्मत आपको खुद लिखना पड़ेगा। हर इंसान को मेहनत करनी पड़ती है अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। चाहे आप महाभारत उठा के देख लो, चाहे रामायण। श्री राम भगवान को भी दोस्तों जाना पड़ा था गुरुकुल में और अब मेहनत करनी पड़ी थी, धनुर्विद्या सीखना पड़ा था, तब जाके उनके पास इतना नॉलेज आया। बचपन में ही माँ बाप को छोड़ दिया था और जवानी तक धनुर्विद्या सीखी। वैसे ही महाभारत में भी देख लो, जियो भी दोस्तों महान योद्धा बना, चाहे अर्जुन हो चाहे कर्ण हो। हर किसी ने अपने लाइफ में मेहनत की है। कोई भी ऐसा नहीं कि सोचो कि भैया उसके पास रिजल्ट आ गया, नहीं, बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है। जब आपने अर्जुन को मछली वाली कहानी तो सुना होगा ना, कि जब अर्जुन ने इसे तीर दान कर रखा था, गुरुजी ने सबसे पूछा कि क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? किसी ने कहा पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है। लेकिन अर्जुन से पूछा गया तो उसने कहा मुझे चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा। तो बस आपको भी एसएससी जीडी 2005 वाली भर्ती में एक वर्दी दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखनी चाहिए। जिस दिन आपको एसएससी जीडी 2005 वाली भर्ती में सिर्फ वर्दी दिखनी शुरू हो गई, उस दिन सिलेक्शन होगा और उस दिन आपका नौकरी भी होगा। किसी का बाप का सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ये सौरभ मिश्रा इन्फॉर्मेशन का वादा है। बस पीछे मत हटना मेहनत करने से, ये चीज याद रखना। जय हिंद, जय भारत। लव यू मेरे सारे भाई को, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और कोई कट ऑफ, कोई मेरिट और कोई फेलियर ये डिसाइड नहीं करती है कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगी कि तुम लाइफ में फेलियर होगे या सक्सेसफुल होगे। ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत डिसाइड करेगी, बस।